नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज 100 खबरों को। शराब माफियाओं ने पुलिस की टीम पर किया हमला, एएसआई समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। जहानाबाद के कल्पा में पुलिस की टीम पर हमला, 2 जवानों पर वसूली हमला। अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी टीम। नए साल में नक्सलियों पर झारखंड कुख्यात सरेंडर, 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा के दस्ते में थे शामिल। पटना में प्रदर्शन कर रहे बीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, पीटी परीक्षा रद्द करने की अभ्यर्थी कर रहे थे मांग। पेपर लीक होने के बाद गुस्से में छात्र। 3 की पीटी की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन, पटना कॉलेज से अभ्यर्थियों ने निकाला मार्च। पटना के बाईपास थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सघन छापेमारी, पुलिस ने एक आरोपी को लिया हिरासत में। सुपौल के त्रिवेणीगंज स्थित सिंचाई प्रमंडल के कार्यालय में कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता आपस में ही उलझे, दोनों में बहस के बाद मारपीट। बेगूसराय में अपहरण के बाद हत्या के मामले में 16 साल बाद केस दर्ज, 2006 में रविंद्र महतो की अपहरण के बाद की गई थी हत्या। गया के इमामगंज के सलैया में पुलिस ने 36 एकड़ में लगे अफीम की फसल को किया नष्ट, नक्सलियों ने की थी खेती। कटिहार में नवोदय विद्यालय के छात्रों का उत्पात, स्कूल के 2 शिक्षकों की बाइक में लगाई आग, शिक्षक ने एक छात्र को बिना कारण घर जाने पर लगाई थी फटकार। गोपालगंज पुलिस ने पिकअप वैन से 60 कार्टन शराब को किया बरामद, पुलिस के मुताबिक शराब की खेप लाई जा रही थी यूपी से, तस्कर फरार। भागलपुर के नाथनगर में पुलिस ने की छापेमारी, एक शराबी को किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गिरिडीह में ट्रांसपोर्ट कारोबारी अरुण अग्रवाल से लूटपाट, कैश समेत 6 लाख का सामान लूटा गया, पुलिस जांच में जुटी। जहानाबाद जिला पुलिस बल के एक जवान के साथ मारपीट, घायल जवान को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के बकरी बाजार में मुर्गा की चोरी, दुकान से 55 मुर्गा चुरा ले गए चोर, मालिक ने अज्ञात लोगों पर दर्ज कराया केस। औरंगाबाद के रफीगंज में पड़ोसियों ने पति और पत्नी को पीएससी में, महिला को कराया गया भर्ती। एक्शन में बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी, वामपंथी उग्रवादी संगठनों पर सख्ती को लेकर जारी किया आदेश पत्र, 2 आईपीएस को नकेल कसने की जिम्मेवारी। सिवान के बबुनिया में अपराधियों ने राहगीर को लूटी, घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बघा के मच्छरगांव में बंधक जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्पाद विभाग का अधिकारी बन गया जवान, छापेमारी के लिए पहुंचा, शराब के नाम पर कर रहा था अवैध वसूली, युवक के साथ कर रहा था मारपीट। ग्रामीणों ने जवान की पिटाई कर किया पुलिस के हवाले, एसपी ने जवान भानु। बेगूसराय में कड़ाके की ठंड में लकड़ी चोरी कर रही है पुलिस, लकड़ी दुकान से जलावन की चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मधेपुरा के मुरलीगंज में दिग्घी गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, दरवाजे पर सो रहे शख्स की हत्या, जमीन विवाद में हत्या की आशंका। शराब बरामद, 17 बोतल शराब बरामद, 3 तस्करों को पुलिस ने दबोचा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने ट्रक से 250 कार्टन शराब किया बरामद, 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के पावर हाउस चौक के पास दुकान का ताला तोड़कर चोरी, दुकानदार ने नगर थाने में दर्ज कराया केस। सिवान के में युवक की मौत, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमुई में सोशल मीडिया पर हथियार के साथ दिख रहे युवकों पर पुलिस कार्रवाई की तैयारी में। नालंदा के कल्याण बीघा में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या, दहेज के लिए हत्या का आरोप, हत्या कर शव को दफनाने का भी आरोप। शेखपुरा के भलवा गांव से कई कांडों के फरार अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सुबोध और रामाश्रय प्रसाद को के अनुसार युवक ने पी है शराब, पीएमसीएच किया गया रेफर। मुंगेर में नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर के भाई से मांगी गई 5 लाख रुपए की रंगदारी, पैसा नहीं देने पर हत्या की धमकी।
मुंगेर एएलटीएफ की टीम और श्यामपुर थाना पुलिस के अवैध शराब की बिक्री और निर्माण के खिलाफ छापेमारी। काली पहाड़ी के जंगली इलाके कर 5 शराब भट्टियों को किया गया नष्ट। गोड्डा में शराब की दुकानों पर तय कीमत से ज्यादा दाम का आरोप, ग्राहकों ने किया हंगामा। गुमला में पाहन की जमीन पर दलालों ने किया अवैध कब्जा। जमीन की दीवार को लोगों ने तोड़ा। महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए सरना धर्म का झंडा भी लगाया। जीतन राम मांझी का सुझाव, जमीनी हकीकत जानने के लिए विष बदलकर जाएं जनता के बीच। अधिकारी नहीं देंगे सही जानकारी। बिहार में एक साथ चलता है विकास और भ्रष्टाचार। सुधाकर सिंह पर जेडीयू नेता का हमला तेज। विधान पार्षद रामेश्वर महतो ने किया पलटवार। कहा, हमारे नेता को कोई भी कुछ भी बोले, ये नहीं कर सकते। स्थित मंदार पर्वत पर घूमने आए एक युवक की मौत। सेल्फी लेने के चक्कर में दर्दनाक हादसा, पहाड़ से गिरा शख्स। भागलपुर के उल्टा पुलिस के पास सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। आग से 25 दुकानें जलकर राख। दुकानदारों को हजारों का नुकसान। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। किसी तरह से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पाई। पूर्णिया घरों में लगी भीषण आग। अलाव के जलाने के दौरान लगी आग। 3 मवेशियों की मौत। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आरा के कोइलवर स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर युवक की मौत। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के गेट पर लटका था युवक। दिल्ली से गोड्डा लौट रहे जीतलाल टूडू की ट्रेन में ही मौत। सफर से लौट के भाई ने हत्या का आरोप। रोहतास के विक्रमगंज में पुआल के ढेर में लगी आग। पुआल से एक व्यक्ति का शव बरामद। पुलिस जांच में जुटी। गोपालगंज के पुरानी बाजार के पास ट्रक ने बैलगाड़ी में मारी टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। दानापुर के मौलाबाग में बच्चे की हत्या का कृपाल यादव से की मुलाकात। सीएम नीतीश कुमार के समाधान यात्रा को लेकर गोपालगंज प्रशासन ने तैयारियां की पूरी। 8 जनवरी को गोपालगंज आएंगे सीएम। बाढ़ के डीलरों ने शुरू की हड़ताल। बकाये कमीशन का तत्काल भुगतान करने की कर रहे मांग। 30,000 प्रति माह मानदेय निर्धारित करने की मांग। पाकुड़ में कालाजार का एक मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। सिविल सर्जन के साथ मेडिकल टीम अमड़ापाड़ा के छोटा पहाड़पुर गांव पहुंची। मरीज को इलाज के लिए सीएससी में भेजा गया। पारसनाथ पर जैन समाज पूरे देश में विरोध में भी जैन समुदाय की ओर से निकाली गई बड़ी रैली। डीसी ने इसको करने का दिया निर्देश, लेकिन डीसी के निर्देश के बाद भी नोटिस नहीं हुआ जारी। गिरिडीह के पारसनाथ को पर्यटन स्थल बनाने के विरोध में जैन समाज का आंदोलन। बीजेपी ने जैन समाज के लोगों की चिंता को बताया। कोहरे और धुंध के साथ रामगढ़ में कड़ाके की पड़ रही ठंड। जिले का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड। रामगढ़ के पतरातू में पलानी झरने को पर्यटक स्थल बनाए जाने के बाद से स्थानीय लोगों में उत्साह। हर रोज सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे सैलानी। रिम्स में कार्यरत 378 सुरक्षा कर्मी और ट्रॉली मैन अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर। सामने धरने पर बैठे कर्मी। गोपालगंज में यूरिया खाद की किल्लत से कालाबाजारी के खिलाफ। पश्चिम चंपारण के दरुआबारी में सीएम की समाधान यात्रा। सीएम की यात्रा को लेकर अंतिम तैयारियों में जुटे प्रशासन के लोग। झारखंड के जंगल से सटा लखीसराय का कचरा, चानन और पीरी बाजार जंगल नक्सल मुक्त। इलाके के लोग अब सरकार और जिला प्रशासन से मूलभूत सुविधाओं की कर रहे हैं मांग। पटना पिछले को ठंड से नहीं मिली। में ठंड का पिछले 23 सालों का रिकॉर्ड टूटा। दानापुर में कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल पहुंचा। भागलपुर में लगातार तापमान में आ रही गिरावट। चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं। खुद लकड़ी खरीदकर अलाव जला रहे हैं लोग। बक्सर में बर्फीली हवा से आम जनजीवन के लिए न व्यवस्था। वार्डों में न तो हीटर और न ही कंबल। शेखपुरा में कपकपाती जनजीवन अस्त व्यस्त की वजह से लोगों की बढ़ी परेशानी। रैन बसेरा और अलाव का ही बचा सहारा। गोड्डा में देर रात उपायुक्त ने शहर का लिया जायजा। सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। अलाव के में राहगीरों की बढ़ी। चालक और ऑटो चालक परेशान। कई जगहों पर अलाव के इंतजाम नहीं। कटिहार के मनिहारी पार्षद ने किया
मुंगेर में कड़ाके की ठंड के बावजूद चौक चौराहों पर अलाव के इंतजाम नहीं। जमालपुर स्टेशन चौक पर लोग कूड़े के ढेर में आग लगाकर तापते नजर आए। बेगूसराय में पछुआ हवा की वजह से बढ़ी ठंड से लोगों को हो रही परेशानी। नालंदा में तेज पछुआ हवा के साथ कड़ाके की पड़ रही ठंड में युग से लोग नालंदा की जड़ी बूटी। अरवल के जिनपुरा गांव में रामलीला का मंचन। 2 साल के बाद किया जा रहा रामलीला का मंचन। नशा विरोधी गीत गाकर सोशल मीडिया पर छाई 2 बहनें और मंच की सुनार और प्रशासन करेगा सम्मानित। बेगूसराय में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस अलर्ट। कई जगहों पर किया गया वाहन जांच। बेगूसराय सदर ने किया इंतजाम का लिया जायजा। सिवान के जीरादेई में जातीय जनगणना को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण में 160 शिक्षक और कर्मी शामिल। पूर्णिया में पिछले 4 दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड। 12 चौक चौराहों पर प्रशासन ने की अलाव की व्यवस्था। बाढ़ के कई जगहों पर पुलिस ने चलाया वाहन बाइक की चेकिंग। दुमका के स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र गांदो में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। अस्पताल में डॉक्टर के नहीं होने पर सफाई कर्मचारी के पति ही मरीजों का करते हैं इलाज। पिछले 2 दिनों से गोड्डा जिले में अचानक से तापमान में आई गिरावट। सड़क के किनारे झुग्गियों में रहने वाले लोग परेशान। जमशेदपुर में पड़ रही चौक चौराहों पर से किया गया अलाव का इंतजाम। झारखंड में जोर शोर से उठ रहा रोजगार का मुद्दा। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक में नियोजन का मुद्दा उठाने की कही बात। जेएमएम का दावा 2023 होगा नियुक्ति का साल। सरकार ने केंद्र से करोड़ रुपए टीम लेगी जायजा। आकलन के बाद राहत राशि पर होगा फैसला। तापमान में लगातार हो रही गिरावट से बढ़ी लोगों की परेशानी। सर्द पछुआ हवा से बढ़ी कनकनी। अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में और गिरावट की आशंका। रांची से हावड़ा का सफर सिर्फ 5 घंटे में होगा पूरा। एक्सप्रेस को मिले से हावड़ा के बीच दौड़ेगी ट्रेन। मधेपुरा के बथान परसा में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। सैकड़ों प्रखंड स्तर के खिलाड़ियों ने लिया भाग। प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर बिहार में छात्रों का आंदोलन जारी। छपरा में आंदोलन को लेकर रेल पुलिस अलर्ट। सदर अस्पताल की गुणवत्ता सुधार को लेकर मिला सम्मान। शेरघाटी में एटीजे कोर्ट का चीफ जस्टिस ने किया उद्घाटन। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने वर्चुअल रूप से किया उद्घाटन। अरवल एसपी ने कुर्था थाने का किया निरीक्षण। क्राइम कंट्रोल को लेकर दिए कई निर्देश। ट्रेनों की रफ्तार पर कोहरे का असर। पटना जंक्शन से होकर जाने वाली कई ट्रेनें चल रही लेट से। बोकारो में बन रहे कोट बेल्जियम तक हो रहे एक्सपोर्ट। सूती साड़ी से बने खास कोट की विदेश में है भारी डिमांड। स्वरोजगार से आत्मनिर्भर हो रही विस्थापित महिलाएं। रोहतास के टेहरी में डीलरों ने सरकार के रवैये पर जताई नाराजगी। बंगाली आश्रम में की बैठक। भागलपुर के एसएसपी ने किया योगदान। कई पुलिस पदाधिकारी रहे मौजूद। अररिया के संगीत शिक्षकों ने बिहार सरकार से बहाली की मांग। संगीत शिक्षकों की बहाली नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी। किशनगंज के मोहामरी में एसएसबी की बैठक। जवानों की समस्या पर चर्चा। 13 जवानों को मिला प्रमोशन। मधुबनी सदर अस्पताल में इलाज के दौरान कैदी की मौत। शराब तस्करी मामले में जेल में था बंद। हाजीपुर में ट्रेन से गिरकर महिला की गई जान। ट्रेन से उतरने के दौरान हुआ हादसा। राजस्थान के दौसा में अमरूद लोड पिकअप वैन पलटी। हादसे के बाद अमरूद की मची लूट। बोरे में भरकर ले गए स्थानीय लोग। उत्तरकाशी के गंगोत्री में जमकर हो रही बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। ठंड से लोगों की बढ़ी परेशानी। पारसनाथ मामले में जारी विवाद की आंच अब देश भर में फैली। महाराष्ट्र के मुंबई समेत कई जगहों पर हो रहा आंदोलन। पारसनाथ को पर्यटन स्थल बनाने का जैन समाज कर रहा विरोध। पारसनाथ पर सरकार के फैसले के विरोध में मुंबई में जैन समाज ने निकाली रैली। पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले को वापस लेने की मांग। आस्था के साथ खिलवाड़ का लगाया आरोप।